अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 9 है और आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड, यानी किसी भी एटम की रेशो फार्मूले की सादा तरीन शक्ल हो। ठीक है, किसी भी एटम की जो रेशो है, होल नंबर रेशो जो होती है वो फार्मूले की क्या हो, सादा तरीन शक्ल हो, तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है और मीथेन का कितना होता है? CH4 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला किस तरह से होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। इसमें एटम्स के एक मोलिक्यूल्स की रेशो बनाने के लिए इतनी रेशो है, लेकिन सादा तरीन शक्ल यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो क्या बनती है इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनाने के लिए इसको हमने 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास इसकी क्या बनेगी? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:2:1। ये इसकी जो है ना वो क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। होल नंबर रेशो। अब इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या बनेगा? CH2O। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है CH2O, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर को शो करता है। इसे हम बोलेंगे कि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। अब अगर बेंजीन का फार्मूला देखें तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो होता है C6H6, लेकिन इसकी सादा तरीन शक्ल क्या होगी? इसको हम 6 से, यानी कि अगर 6 से डिवाइड करते हैं ना, तो इसकी सादा तरीन शक्ल बनती है 1:1। ये है। अच्छा, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा फिर यहाँ पे? CH है बेंजीन का। तो इन फार्मूलाज को हम AX/BY से शो करते हैं। ठीक है, AX/BY से शो करते हैं, मतलब ये जो X और Y है ना, Y ये नंबर ऑफ एटम्स है, इसमें यहाँ पर होल नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आ सकता। ठीक है, होल नंबर तो आ सकते हैं लेकिन पॉइंट में नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके स्टेप करते हैं। स्टेप टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं? तो पहला स्टेप है, डिटरमिन करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय फार्मूला। और फार्मूला क्या है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। प्रीवियस हमने पढ़ा था कि कार्बन परसेंटेज होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की, कि कितने कितने परसेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कंपाउंड के अंदर। और उन्होंने ये जो 3 चीज़ें होती है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिलकर एक कंपाउंड इन्होंने कंपोज किया होता है कंपाउंड को। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले प्रीवियस बता चुकी हूँ। अब सेकंड हमारा जो क्या पॉइंट बनता है? फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स यानी ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। For this purpose, divide percentage of each element by its molar mass। हम जो परसेंटेज निकालते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, उनको हम उनको ना यहाँ पे जब हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो भी निकालते हैं उनको हम डिवाइड करेंगे उनके मोलर मास से। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कार्बन की परसेंटेज थी, परसेंटेज को कार्बन के मोलर मास से हमने डिवाइड कर दिया था। हमने जो कार्बन की परसेंटेज निकाली थी उसको उसके मोलर मास से डिवाइड किया था, जो कि कितना था? 12। कार्बन का हमारे पास कितना था? 12 था। और अब हाइड्रोजन को भी इसी तरह हम फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें अब हाइड्रोजन आता है हमारे पास 6%। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने होते हैं? 6% होते हैं। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, जो कि कितना है? 1.008। चलिए, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की जो भी परसेंटेज होती है ना,
वो हम इसका मैस कंसिडर करते हैं। परसेंटेज एलिमेंट की जो भी होती है वो हम इसका मैस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है, जो थर्ड पॉइंट है, फाइंड एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट फॉर दिस पर्पस। अब इसमें हमने एटॉमिक रेशियो देखना है एलिमेंट्स का। एंड फॉर दिस पर्पस डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। से कम नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके आते हैं। फर्ज करें कार्बन जो है, कार्बन के अगर 5 है हमारे पास, कार्बन के नंबर ऑफ मोल जो है वो 5 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देना है हमने। और हाइड्रोजन के अगर 4 है, हाइड्रोजन के भी अगर 4 है तो उसको भी डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह सबको हमने डिवाइड करना है, सारे जितने भी कंपाउंड होंगे हमारे पास। तो हम एटॉमिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे छोटा जो होता है वो 3 लिया जाता है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट हमारा है, इफ़ द एटॉमिक रेशियो इज़ होल नंबर देन इट विल गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी जब आपने स्मॉलेस्ट नंबर पे सबको डिवाइड कर दिया यहाँ पे ऊपर, तो आपके पास अब एटॉमिक रेशियो आती है। फिर आपने क्या देखना है कि होल नंबर रेशियो जो है, होल नंबर रेशियो जो है वो एग्जैक्ट है या पॉइंट में है। तो अगर तो वो एग्जैक्ट में है, यानी एग्जैक्ट में है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला, हमें जो है ना वो डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो पॉइंट में है, फॉर एग्जांपल पॉइंट में कैसे आ सकता है कि 1.1 है या 1.2 है, 1.3 है। अगर होल नंबर रेशियो जो है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं विथ सुटेबल डिजिट टू गेट होल नंबर, ठीक है। उसको हम फिर एक सुटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर हासिल करने के लिए, होल नंबर रेशियो हासिल करने के लिए। फाइनली तौर पर इस मेथड के बाद हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज़ रिटन। फिर हमारे पास फाइनली तौर पर कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लिख दिया जाता है। जैसे हमने मीथेन, बेंजीन और क्या कहते हैं ग्लूकोज का पढ़ा है। अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। इसकी एग्जांपल है, ये क्या है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जो कि विटामिन सी है, वो 40.92% कार्बन पर एंड 4.58% हाइड्रोजन पर एंड 54.5% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। तो देन व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, क्या होता है, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। दरअसल ना ये आपका MCQs में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। कार्बन के परसेंटेज 40.92% और इसका मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। तो फिर इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, 3.4 पर मोल। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4.58 एंड और इसका जो मोलर मास होता है 1.008। तो इसका आंसर आता है तकरीबन 4.54 मोल पर मोल। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन है 54.5 और इसका मोलर मास होता है 16। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.406 मोल नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। तो ये तो हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमने पीछे सेकंड स्टेप में क्या पढ़ा था कि फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट
हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मास। तो इसके अंदर इस न्यूमेरिकल में हमने यही करना है कि हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है कार्बन का। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज जो एलिमेंट का दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। तो फिर हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन को करना है और इसी तरह ऑक्सीजन को हमने किया। ठीक है, नाउ फाइंड क्या करना है हमने, अब हमने फाइंड करना है एटॉमिक रेशो को। तो एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था और वो क्या था कि फाइंड एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट फॉर दिस पर्पस डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। हमने हर एक नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। तो अब इसमें देखो कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, ये 3.41, 4.54, अच्छा इसको लिखते हैं, और 3.406। तो इसको अगर हम लिखें, यहीं पे कर लेते हैं, 3.41, ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन की निकले ना 4.54, और लास्ट में क्या निकली थी 3.406 मोल, 3.406। तो अब क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जो है ना वो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट मोल्स नंबर ऑफ मोल्स है। तो क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो हम इन सब को क्या करेंगे, इन सब को 3.406 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा, 1:1.33:1 ये निकलती है। डिवाइड करने से रेशियो मिल जाएगी। अब ये हमें रेशियो मिल गई है। अब हमने क्या कहा था कि अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या कहा था कि एटॉमिक रेशियो इज़ होल नंबर, देन इट विल गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर तो ये हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो आई है ये होल नंबर रेशियो है, यानी पॉइंट में नहीं है, होल नंबर है, तो फिर तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लिखना होता है। लेकिन अब क्योंकि ये पॉइंट में आ गया, तो अगर जब पॉइंट में आ जाता है तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं सूटेबल डिजिट को होल नंबर हासिल करने के लिए। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, फ़र्ज़ करें डिजिट लेते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तकरीबन आता है 2.65 आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट में, यहाँ पे 2.65 आ जाता है, तो ये भी पॉइंट में आता है। तो ये होल नंबर 2.65 जो है ना, ये होल नंबर रेशो नहीं है। तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं सही से लिख देती हूँ, 1:1.33:1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। तो फिर हमारे पास क्या रेशो निकलती है, अब हमारे पास रेशो निकलेगी 3 और ये आ जाएगा 4:3। ठीक है, अब ये हमारे पास होल नंबर रेशियो है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या बनता है, C3, ठीक है, हाइड्रोजन H4 और O3। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला of ascorbic acid। गॉट इट। तो आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट यहीं पर एंड होता है। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।